राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा सो चलिए अब शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवतम कल ही शायद बात कर रहे थे कि अगर भक्ति करते रहते हैं तो भगवान शक्ति प्रदान कर देते हैं है ना असंभव असंभव शक्तियां प्रदान कर देते हैं देखिए समझिए ये हम सबका टेस्ट होगा है ना जब आपकी स्थिति अच्छी होती है जब आप अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं जब अच्छे से जी पा रहे हैं अच्छे से देख पा रहे हैं उस स्थिति में आप क्या स्वीकारते हैं अब तो आपकी स्थिति अच्छी हो गई अब क्या स्वीकारते हैं बुरी परिस्थिति में तो आप संघर्ष कर रहे थे। आप बोल रहे थे हमको भक्ति करनी है, हमको ठीक करना है, हमको अच्छे रास्ते चलना है, हमको गलत रास्ते नहीं चलना है, हमको संघर्ष नहीं करना है। बुरी परिस्थिति में तो बोल रहे थे, परंतु अच्छी परिस्थिति हो गई। अब क्या है, आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, नॉट परफेक्ट परंतु बस ऐसे ही। जब पसीना आ रहा था और अंधेरे में बैठे हुए थे, हैं, तप रहे थे, तब तो हम सोच रहे थे किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि परिस्थिति थोड़ी ठीक हो जाए, है ना? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कष्ट हैं? जब सर पे बहुत सारा कष्ट है ना? तब तो हम सोच रहे थे कि ये कष्ट ठीक हो जाए, तो हम भक्ति कर पाएँ। परंतु जब अच्छा स्थिति आए ना, तो बदल नहीं जाना चाहिए, तब भी हमको वैसे ही रहना चाहिए, हैं? परिस्थिति बुरी या अच्छी हो जाएगी, परंतु जब अच्छी परिस्थिति हो जाए तो ये हमारा टेस्ट होता है। अब हमको कृष्णा चाहिए कि अच्छी परिस्थिति में हम संतुष्ट हैं। अगर कोई अच्छी परिस्थिति में संतुष्ट हो तो उसको कृष्णा मिलने भी नहीं चाहिए। उसको एक छोटा लालच मिला, वो लालच मिल कर के वो खुश है। अब बताइए उसको उच्च चीज़ मिलना क्यों चाहिए? उच्च तो उसको मिलना चाहिए ना, जिसको उच्च का अभिलाषा हो। कोई छोटा लेकर के ही प्रसन्न हैं? ऊँचे का सच में अभिलाषा ही नहीं है, तो ऊँचा क्यों मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? ठीक है? तो कभी शक्ति आ जाए ना, तो गलती से भी आप मिसयूज़ ना कीजिए और मालूम है क्या? ये मिसयूज़ करना बड़ा आसान होता है। जैसे कैसा होता है ना, छोटा-छोटा, बड़ा-बड़ा लालच होता है। जैसे एक लालच बताते हैं, क्या होगा? हम बोलेंगे, ठीक है, हम अपने लिए थोड़ी ना उपयोग कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चे के लिए उपयोग कर रहे हैं। शक्ति मिली है,
आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई एम। ओके, ओके, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, यही तो मेरा काम है ना, पर जिज्ञासा फिर भी पूछ लिया कीजिए। क्या है ना, जब परिस्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो हमारे पास विकल्प होता है। हम अच्छी परिस्थिति में आरामजनक स्थिति में रह लें, क्योंकि सभी को वो अच्छा लगता है स्वाभाविक रूप से। परंतु कोई अगर इस परिस्थिति में अच्छे से रहना चाहता है, उसका अर्थ है कि उसको यही परिस्थितियाँ संतुष्ट कर रही है। अब कृष्णा संतुष्ट नहीं कर रहा। जैसे क्या ऑडियो क्लियर है, नहीं है? हरे कृष्णा। आवाज़ क्लियर आ रही है, बाकियों को क्लियर आ रही है? बाकियों को क्लियर है? यस। मुस्कान माता जी बोल रही हैं, सरिता माता जी बोल रही हैं, और कोई? हरे कृष्णा गुरुजी, आई एम रिजॉइनिंग। और बाकियों को क्लियर है? आकांक्षा माता जी क्लियर है। होता है, कभी-कभी नेटवर्क खराब होता है। ओके, मनीषा माता जी बता रही है, क्लियर है। ओके, ठीक, ठीक, ठीक। गिरधारी प्रभु जी बता रहे हैं। तो देखिए, रियलिटी में चाहे आपकी परिस्थिति बुरी हो जाए, आपकी परिस्थिति अभी अच्छी है, तो आप भक्ति कर रहे हैं। अब आपकी परिस्थिति बदल गई है, बुरी हो गई और आप भक्ति करना छोड़ दें, ये भी गलत है। परिस्थिति अच्छी हो गई, अब भक्ति करना छोड़ दें, ये भी गलत है। जैसे बुरी हो गई, बुरी का एग्ज़ाम्पल दें। जैसे सपोज़ करें, कोई कोई संबंधी के साथ, आपके प्रिय संबंधी के साथ, इस भौतिक जगत के प्रिय संबंधी के साथ कुछ अहित हो गया, है? भौतिक जगत का कोई प्रिय संबंधी है, उसके साथ कुछ अहित हो गया, है ना? ऐसा नहीं है उस परिस्थिति में, क्योंकि परिस्थिति खराब हो गई, अब बोले देखिए प्रभु जी, अब परिस्थिति तो खराब हो गई है, अब हम भक्ति नहीं कर पाएँगे। या परिस्थिति अच्छी हो गई है, अच्छी हो गई जैसे उसी संबंधी के साथ कुछ अच्छा कर दीजिए, हैं? कुछ भी अच्छा हो रहा है, आप धन का लाभ हो गया है, लोगों का लाभ हो गया है, कुछ भी हित हो रहा है। मैं देखता हूँ, लोग शादी, बर्थडे, है ना, जन्मदिन, हैं, मैरिज एनिवर्सरी, हैं, और क्या, कोई भी प्रकार का पार्टी होता है, तो बोलते हैं भक्ति नहीं करें, हैं, नाम जप नहीं करें, श्रवण नहीं करें। होना ठीक उल्टा चाहिए। कोई बुरा हो रहा है तो सुनते हैं कि लोग नाम जप नहीं करता, किसी के घर में कोई चला गया हो, हैं, अभी सुन भी रहे थे कि इतने दिन तक ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। होना ठीक उल्टा चाहिए। आप समझिए, अगर अच्छी परिस्थिति हुई है, तो अगर भगवान का नाम जपते रहिएगा तो सारा चीज़ व्यवस्थित रहेगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं, नहीं तो निश्चित रूप से बिगड़ेगा। अभी अच्छा हुआ ना, बुरा भी होगा। अभी शादी हुआ है ना, तो शादी हुआ है तो सब कोई लड्डू बाँट रहा है, हैं? फिर शादी होने के 1-2 महीना बाद एक-दूसरे के ऊपर लड्डू चलाने ना लग जाएँ, हैं? थोड़ा हो जाता है, हैं? कभी-कभी इतना प्रेम हो जाता है कि शादू का लड्डू पहले तो खिलाया ही था, कि शादी की हो तो लड्डू खाओ, है ना? उसके बाद इतना प्रेम आता है कि 6 महीना बाद भी वही लड्डू खिलाते हैं। शादी किए हैं तो वही वाला लड्डू खाओ। क्यों? तो पहले बहुत अच्छे लगते थे, अब अच्छे नहीं लगते, अब वही वही सड़ा हुआ लड्डू खाओ, हैं? सड़ गया ना 6 महीने में। हाँ, अब वही वाला लड्डू खाओ, ऐसा होता है, हैं?
जब तक लक्ष्य कृष्णा होंगे, इनफैक्ट मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि लोग भगवान का नाम जप नहीं करवाते। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का नाम नहीं जप करवाते। भगवान का नाम जपना चाहिए, तब जाकर के वो लाभ टिकेगा, नहीं तो आपका कुछ हित टिकेगा क्या? इफ कृष्णा टेक्स विथ 10 हैंड्स, हाउ कैन यू से विथ 2 हैंड्स? अ, सही बात है, एकदम सही बात है। कृष्णा 10 हाथों से ले रहे हैं, आप 2 हाथों से कैसे बचाएँगे? मेरे को बहुत अमेज़िंग लगा जब मैंने सुना शिला प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं। शायद मैं पहले भी सुना था, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही लगा। तो ऐसा ही है कि जब परिस्थिति खराब हो या अच्छी हो, हमारी भक्ति प्रभावित नहीं करना चाहिए। अगर भक्ति प्रभावित कर रहा है इसका अर्थ है कि हमारे पास अच्छी स्थिति नहीं आनी चाहिए या हमारी बुरी स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ समझिए आप इस भौतिक जगत में आए हैं, दुखालय में आए हैं, आपको दुःख तो मिलेगा ही। सुख मिले ना मिले, दुःख तो मिलेगा ही। ये गारंटी है। आप समझिए ना जब भी आपको ये बात स्वीकार हो जाए और इसीलिए तो गुरु अप्रिय होते हैं। गुरु का कोई मान इसीलिए तो नहीं करता है क्योंकि वो सच बोलते हैं। सच बोलोगे तो अच्छा तो नहीं लगता है। अब देखिए कितना बुरा बात है। ऐसा बुरा-बुरा बात बोलेंगे तो लोग सुनेगा थोड़ी ना, लोगों को तो बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए। हम बुरा लगाने के लिए गुरु बोलते हैं, आप इस भौतिक जगत में आए हैं मतलब कृष्णा का प्रेम छोड़ कर के आए हैं। बताइए, अगर कोई पल भर अनुभव कर ले कि भगवान हमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं कि हमारा पल भर भी साथ नहीं छोड़ रहा है। हमारे हृदय में भी परमात्मा रूप में विद्यमान होकर के साथ बैठे हुए हैं। बाहरी रूप में भी गुरु द्वारा गाइड अ, कर रहे हैं। हमको विग्रह के रूप में दर्शन दे रहा है, हमको प्रसाद के रूप में दर्शन दे रहा है, धाम के रूप में दर्शन दे रहा है, शब्द के रूप में दर्शन दे रहा है, अपने पास टाइम के रूप में दर्शन दे रहा है और देते ही रह रहे हैं। हमारा साथ ही नहीं छोड़ रहा है। हम हर बार पल्लू छुड़ा करके भागना चाहते हैं। वो छोटा-सा बच्चा होता है ना, माँ कभी लेकर के चले और बोले कि मेरा पल्लू पकड़ के चलो, साड़ी का पल्लू पकड़ के चलो। करते हैं ना? पहले बहुत किया करते थे, आजकल पता नहीं कैसा हो गया। आजकल बच्चों को गोदी नहीं छोड़ी जाती है। पर पहले तो बच्चों को पल्लू पकड़ा कर के चलाया जाता था कि चलो, है ना? आजकल शायद कम हो गया है। आजकल शायद कम हो गया। तो बच्चा क्या करे, बार-बार माँ का पल्लू छोड़ कर के भागना चाहे। अब ये बड़ा अहित है बच्चे के लिए। हम भी कृष्णा का साथ छोड़ कर के चल सकते हैं, परंतु कृष्णा हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। पर हम फिर भी कृष्णा का साथ छोड़ कर के चल सकते हैं, हमारा कोई लाभ होगा नहीं। हम कृष्णा का साथ छोड़ दें तो हमारा कोई लाभ नहीं। माताजी बोल रही हैं आजकल तो माताएँ जीन्स पहनती हैं तो बच्चों को क्या साड़ी का पल्लू पकड़ाएँगे, है ना? यही ना? हाँ, तो ये है। और देखिए क्या है ना, आपकी भी गलती नहीं है। पहले से ही गलत संस्कार आ रहे हैं, पहले से ही गलत बताया जा रहा है। लोग प्रभावित हो रहे हैं, हैं? संस्कारों में प्रभावित नहीं हुआ जाता है। संस्कार स्वीकार किए जाते हैं, है ना? उसीलिए क्या होता है, बार-बार ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे विदेशी माताएँ आती हैं, वो साड़ी इंडियन माताएँ से ज़्यादा अच्छे से पहनती है। लगता है विदेश में सब जगह साड़ी पहनाना सिखाया जाता है। संस्कार छोड़ देते तो ये होता है।
संस्कार छोड़ देते तो ये होता है कि शिला प्रभुपाद यहाँ पे प्रचार करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भगवान की बातें सुनो, समझो। लोग पहले से ही अपने आप को समझदार समझता है, सोचता है हमें हमें तो सब कुछ आता है। हमको समझने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे कोई लोग बात सुनता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त की बात नहीं सुनता, अमेरिका में जाकर के प्रचार करते हैं, वहाँ से फॉलोवर आते हैं, फिर सबको यहाँ पे सुनने लग जाता है। यहाँ पे आप लोगों को बताया था, फिर से बता देता हूँ। एक मथुरा वाले कोई ब्रजवासी थे। मथुरा में ही उनका जन्म मथुरा में ही मैं बात कर रहा हूँ, मुझे 20-30 सेकंड्स दीजिए। ऑल्दो मैं बात कर रहा हूँ, है ना? तो उनका जन्म भी मथुरा में, है ना? ओके, ठीक है। उनका जन्म भी मथुरा में और वो भी कभी जितना मुझे पता है, ब्रज छोड़ कर के नहीं गए। वो बोले, मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी भी बहुत अच्छे से बताते थे और हमको वो सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी। सुबह से रात तक भगवान के बारे में बता रहे हैं। जब हम श्रील प्रभुपाद को देखे कि देखो, विदेश से आया हुआ है, इतना सारा फॉलोवर है, इतना लोग पीछे है, कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो बात है। ब्रजवासी ऐसी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें ऐसा नहीं, हृदय से रिस्पेक्ट करते हैं, कोई शब्दों का रिस्पेक्ट नहीं करता। वो बोली ऐसी होती है ना? यूपी वाले जो होंगे वो ऐसे ही तू करके बात करते हैं, बड़े से भी तू करके बात करते हैं। वो मतलब नीचा दिखाने के पर्पज़ से। वो ही अपने अपने हृदय से ही बोल रहे थे, कुछ तो बात होगा इसमें। क्या किया है पूरे विश्व में, ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिला तो नहीं। पूरा विश्व को खींच करके लेकर के आ रहा है। फिर हमने भगवत गीता इसकी पढ़नी चाहिए और इनकी भगवत गीता पढ़ते ही लगा कि कुछ और ही है ना? तो हम लोगों का ये एटीट्यूड है कि कोई हमारा व्यक्ति बोल रहा है तो हमको अच्छा नहीं लगता, है ना? हमको पहले से ही पता है, तुम हमको क्यों बता रहे हो? हम लोगों का ये एटीट्यूड है। पढ़ते तो हैं प्रहलाद महाराज की जय, डेली सुबह आरती करते हैं ना? जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज। परंतु 5 साल का कोई व्यक्ति बोलते रहेगा कि भक्ति इस प्रकार से करनी चाहिए, तो सबसे पहला हमारा एटीट्यूड होगा, अरे! तुम हो कौन? 5 साल के व्यक्ति हो, हमें बता रहे हो। यस, नो? सही बातें नहीं है? हुँ? सही है ना? करते तो हैं जय प्रहलाद महाराज और सोचते क्या हैं, अरे तुम 5 साल के तुम हमको बताओगे? हैं? ये भूल जाते हैं। फिर जूनियर डिवोटीज़ करते रहते हैं। हैं? सीनियर जूनियर कैसे? कितने टाइम से कोई जुड़ा हुआ है। ये सीनियर जूनियर हो जाता है। अब सोच के देखिए। ये है भक्ति का स्तर। इस तरीके से भक्ति कीजिएगा। हैं? शुद्ध को नहीं स्वीकारते। जबकि मालूम है क्या? ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। मतलब आश्चर्यजनक भी एक बहुत ही सरल शब्द है। अकल्पनीय, समझ से परे, ये कैसे हो सकता है? हम लोगों को पूरे संस्कार हम लोगों को यही बताया जाता है। हम लोगों ने हमेशा यही देखा है कि शुद्धता ही सब कुछ होता है। अरे छोटा-छोटा पूजा विधि भी करते हैं तो उसमें हमेशा शुद्धि का इतना ध्यान रखा जाता है, इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कोई थोड़ा-सा भी अशुद्ध होता है तो उसका बहुत क्रिटिसिज़्म हो जाता है। परंतु शुद्ध संस्कार, शुद्ध विचारधारा पे हम ध्यान केंद्रित नहीं करते। बोलते कोई बात नहीं जिसका जैसा हृदय, वहाँ पे शुद्धता नहीं। वहाँ पे ये नहीं बोलते कि जैसा गुरु बोले वैसा करें, वहाँ पे बोलते हैं जैसा जिससे संभव हो वैसा कर ले। तो ये बड़ा दुविधा है कि एक तरफ तो सच जानते हैं पर दूसरी तरफ सच का पालन करना ही नहीं है ना? तो यही होता है, यही भारतवर्ष जो है अभी, जिसको हम भारतवर्ष जानते हैं,
ऐसे भारतवर्ष तो पूरा विश्व है, परंतु जिसको अब भारत जानते हैं, उसमें अक्सर यही देखते हैं। जबकि शुद्धता है, परंतु फिर भी शुद्ध मार्ग पे चलना नहीं चाहते। पूर्ण शुद्धता नहीं है। अब अगर कोई बता दे शुद्ध ये है, चलिए अब ये ऐसे चलिए, नहीं चलेंगे, है ना? हमको जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना समय बर्बाद हो जाएगा। हमको जानना चाहिए कि आप सोच के देखिए, मुझे सुनते हैं, सोचता हूँ तो मतलब कल्पना के परे चला जाता है। शिला प्रभुपाद कितना सारा एफर्ट कर रहे थे। जब वो इंडिया से गए थे, कितना सारा प्रयास कर रहे थे, बैक टू गॉड इट मैगज़ीन छाप रहे थे, भगवत गीता ट्रांसलेट कर रहे थे, हमेशा प्रचार में लगे हुए थे, पर कोई सुनता था? शुरुआती दौर में भी अमेरिका में कोई सुनता था? बहुत कम लोग। वो ठीक है, कृष्णा अरेंजमेंट कर दिए तो सारे डिवोटीज़ आ गए, वो अलग बात है। सारे डिवोटीज़ बन गए, वो अलग बात है। पर सोच के देखिए कितने अनफॉर्च्यूनेट होंगे वो लोग जो कि शुरुआत में श्रील प्रभुपाद कितना शुद्धता से बोल रहे हैं, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा। वो कोई सरल मार्ग नहीं, भगवत धाम ले जाने के लिए है, परंतु कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता। लोग कर्णप्रिय बात स्वीकारना चाहता है। किसी को बोल दें आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप कितना मीठा बोलते हैं, आप कितना मीठा गाते हैं, वो सब अच्छा लगता है लोगों को। हमारा प्रयास वो नहीं, हमारा प्रयास ये है कि सभी को शुद्धता के स्तर तक, सर्वोच्च स्तर तक ले जाएँ। बड़ा आश्चर्य है। मतलब जितना सोचते हैं ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? शुद्धतम भक्त है जो अपना हित नहीं चाहता, दूसरे का हित चाहता है, सुबह से शाम तक हमेशा पूरा जीवन लगाने के लिए तैयार है, कार्य किए जा रहा है, लोग स्वीकारने को तैयार। ठीक है, ये तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की बातों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे लोग। स्वयं भगवान आ गए, लोग बातें स्वीकारना नहीं चाहते, तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि चलो अब सन्यास ले लेते हैं। लोग सन्यासियों की बातें स्वीकारते हैं। एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है कि चैतन्य महाप्रभु को सन्यास लेना पड़ा। परंतु आज के दिन में तो लोग सन्यासियों की बात भी नहीं स्वीकारते। अब मुझे तो बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जो शुद्धता से प्रचार भी कर रहे हैं, ये भी बात सही है। तो बड़ा मुश्किल परिस्थिति है, बहुत ही विकट समस्या है। हुँ। जो माता-पिता संस्कार को फ़ॉलो करते हैं, उनके बच्चे फ़ॉलो नहीं करते, वो फैमिली में कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाता है। बच्चों को संस्कार देना। माताजी एक्चुअली मालूम है क्या? हम सभी का धर्म होता है, ठीक है? हम सभी का धर्म होता है कि हम बच्चों को सही संस्कार दें। अगर नहीं बच्चों को सही संस्कार दिए, चाहे कभी भी हो, ये नहीं बचपन में सही संस्कार देना होता है। कुछ लोग होते हैं बोले बचपन में हम सही संस्कार दे दिए, हो गया। बाद में बोलने लग जाते हैं बच्चे तो बड़े हो गए, अब मेरी बात नहीं सुनते। अगर कभी भी हम अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं दिए, तो आप अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, मालूम है क्या? अगर ऐसी स्थिति हो ना तो सभी को संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। संन्यास ले लेना चाहिए कि हमसे जो निर्धारित कर्तव्य था, हमसे अपने बच्चों को सही मार्ग पे ले जाना, हमने वही धर्म का पालन नहीं किया। हमको तो संन्यास ले लेना चाहिए। आप समझिए ना, हमारा जीवन क्यों है? हमारा जीवन हमारी शुद्धता के लिए है, हमारा जीवन दूसरों की शुद्धता के लिए है, हमारा जीवन हमारे हित के लिए है, हमारा जीवन बाकियों के हित के लिए है। एक बार के लिए आपकी शुद्धता, आपका हित को साइड रखिए।
उस पे बात करेंगे। अगर हम बच्चों का हित, पत्नी का हित, आश्रितों का हित अगर हम नहीं देख पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो आध्यात्मिक रूप से हम उनके लिए तो मृत जैसे ही हुए ना। आध्यात्मिक रूप से हम उनके लिए तो मृत जैसे ही हुए ना, क्योंकि हम उनको आध्यात्मिक मार्ग पे आगे नहीं बढ़ा रहे। इसीलिए तो पहले बोलते थे कि पहले बस एक अ, पुरुष को अ, वैदिक सभ्यता बता दी जाए तो पूरे परिवार को मिल जाती थी, क्योंकि बाकी लोग फॉलो करते थे। तो अभी कैसा है, सपोज कीजिए कोई पिता है और वो अपने बच्चों को कोई संस्कार दे ही नहीं रहा, अपनी पत्नी को कोई संस्कार दे ही नहीं रहा, सब कोई गलत रूप से चल रहे हैं, तो उनको तभी संन्यास ले लेना चाहिए। उनके आध्यात्मिक जीवन का क्या अर्थ है? अब रही बात खुद के लाभ के लिए, खुद का हित के लिए, देखिए, आप चाहे सांसारिक जीवन जिएँ या सांसारिक जीवन को त्याग दें, चाहे सांसारिक जीवन जिएँ, चाहे सांसारिक जीवन को त्याग दें, करनी तो आपको भक्ति है, करनी तो आपको शुद्धता ही है। सभी को, जो लोग कृष्णा का नाम नहीं भी जानते हैं, उनको भी भक्ति ही करनी है। अब वो अलग-अलग मार्ग से कर सकते हैं, शुद्ध मार्ग कृष्णा का है, अलग-अलग मार्ग से कर सकते हैं, परंतु करना तो वही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सभी को भगवत भक्त बना दीजिए, आपको सांसारिक अ, बंधन से इस तरीके से अलगाव करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को कृष्णा के अंश के रूप में जानिए, आपको कुछ तोड़ने का आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप शास्त्र के अनुसार चलें। और ठीक है, इस जन्म में हो सकता है आप आसक्ति के कारण ना त्यागें, अगले जन्म में त्यागना पड़ेगा, त्यागना ही पड़ेगा। और अगर उस जन्म में भी नहीं त्यागे, तो किसी जन्म में ऐसा होगा कि छीन लिया जाएगा, फिर त्याग दीजिएगा। जब छीन लिया जाएगा फिर क्या बचेगा? इस जन्म में नहीं छिनाएगा। इस जन्म में उतना शुद्धता नहीं आया ना कि आप हर पल भगवान की भक्ति करते रहें। नारद मुनि से अपनी माता छिना गई ना, नारद मुनि दुखी नहीं हुए थे। अगर भगवान की यही अरेंजमेंट है तो यही ठीक है। आसक्त मत होइए। आसक्त होइएगा तो कृष्णा हर लेंगे, हरि है। किसी से भी, धन से, परिवार से, किसी से भी अनासक्त होकर के सब कुछ कृष्णा का जान करके कार्य कीजिए, फिर कोई कष्ट नहीं, है ना? आई होप सभी की बातें भी आंसर हुई हो, सभी को ये देखिए इतना 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 स्ट्रॉन्ग बात आप बोलते हैं प्रभु जी, हैं? अब देखिए, अब इतना स्ट्रॉन्ग बोलिएगा, अनासक्त होकर के हमको शुद्धता से भक्ति करना है, हैं? कष्ट से मुक्त रहना है। आप ये सब बात बोलिएगा, तो अब बताइए हम लोग फॉलो कैसे करें? समझिए इस बात को। चाहे आप मुक्ता में ये सोच लें कि आप नहीं फॉलो करेंगे, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो वन, कोई भी विश्व में ऐसा है ही नहीं जो कृष्णा की बातों को फॉलो नहीं करता हो। या तो शुद्ध रूप में फॉलो करता है या अशुद्ध रूप में फॉलो करता है। कृष्णा को ही फॉलो करता है। या तो शुद्ध रूप में कृष्णा के प्रेम को फॉलो करता है या अशुद्ध रूप में कृष्णा के माया को फॉलो करता है। अब बताइए कृष्णा के प्रेम और माया देवी को छोड़ करके इस जगत में कुछ है? अब वो कृष्णा का प्रेम आंशिक हो, ऐसा हो, वैसा हो, ये हो, वो हो। तो माया देवी का ये रूप हो, वो रूप हो, वो रूप हो, वो रूप हो। अब ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है। अब ये कृष्णा के लिए उपयोग कर लीजिए तो कृष्णा का रूप है और यही उपयोग कर लीजिए माया देवी का आनंद के लिए तो माया का रूप है। परंतु है तो कृष्णा की प्रकृति, है तो कृष्णा का ही अंश। जब कृष्णा का अंश है तो कृष्णा के रूप में क्यों नहीं जानते?
क्यों नशे में माया के रूप में जानना चाहते हैं? उससे आपका लाभ होगा, झूठ से आपका लाभ होगा। परंतु लोग इसीलिए गुरु की बातें इसीलिए नहीं सुनना चाहते, झूठ सुनना चाहता है, कल्पना सुनना चाहता है, माया सुनना चाहता है। अब देखिए माया तो हम नहीं देंगे, हैं? हम तो यही चाहते हैं सब कुछ को कृष्णा के लिए उपयोग कीजिए, हैं? आपका कुछ नहीं छिनाएगा, कुछ भी नहीं छिनाएगा। आप इस बात को स्वीकार कर लें सब कुछ कृष्णा का तो छिनाएगा क्यों? नहीं तो निश्चित रूप से गारंटी है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो अगले जन्म में सब कुछ छिनाएगा। जिस-जिस चीज़ से आप आसक्त होइएगा सब छिनाएगा। क्या होता है ना अगर सपोज़ करें किसी को धन से आसक्ति है, बोले इस जन्म में ही क्यों नहीं छिनाएगा? हमको धन से तो अभी आसक्ति है, बहुत बहुत ज़ोर की आसक्ति है। इसी जन्म में छिनाए अगर बुरा है हमारे लिए तो। नहीं, इस जन्म में नहीं छिनाएगा क्योंकि देखिए लक्ष्य ये नहीं है कि आपका धन छिना जाए। प्लीज़ समझिए, लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य ये नहीं है कि कृष्ण आपको निर्धन कर ले। अगर निर्धन ही करना रहता तो धन क्यों देते? लक्ष्य ये है कि आप कृष्णा से प्रेम जागृत करें। अभी कैसा है, अभी आपका अगर धन छीन भी लेंगे, तब भी आप कृष्णा से प्रेम जागृत नहीं कीजिएगा, तो क्या लाभ है? धन छीन करके भी क्या लाभ है? कभी आपकी ऐसी स्थिति हो कि धन छीन लें, तो आपको दर्द हो, तो फिर कृष्णा से प्रेम जागृत करें। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद अपने लिए बोलते हैं कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, पर भगवान की बहुत कृपा हुई कि मेरे बिज़नेस को बर्बाद कर दिया भगवान ने। सब चौपट हो गया। जब एक भक्त की ऐसा हृदय है कि चौपट हो जाए तो हम कृष्णा के शरणागत हो जाएँ, हाँ, तब छिना जाएगा। पर ये होगा सबके साथ। जिसने भी कभी भी गलती से भी कृष्णा से थोड़ा-सा भी प्रेम जागृत कर लिया, आपका सब छिनाएगा, सब छिना जाएगा। या तो कृष्णा का दे दीजिए। कृष्णा का है, कृष्णा को दे दीजिए। अब नहीं छिनाएगा। नहीं दीजिएगा सब छिना जाएगा। आसक्त मत होइए, आसक्त मत होइए, हैं? कृष्णा का समय है, आप कृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं ना, सब छिना जाएगा। सब कुछ छिना जाएगा। अभी नहीं यूज़ कर रहे ना, कृष्णा के लिए यूज़ नहीं कर रहे ना, सब छिना जाएगा। अच्छा है कृष्णा के लिए उपयोग करने लग जाइए। कृष्णा क्या चाहते हैं? कृष्णा यही तो चाहते हैं, जो करना है सब कुछ करो परंतु मेरे लिए करो। तुमको फल जो होगा मैं प्रदान करूँगा। ऐसे भी वही प्रदान करते हैं। तुम सब कुछ मेरे लिए करो। तुम माता की सेवा करना मेरे लिए करो क्योंकि मैंने बोला। तुमको निर्धारित करना कर्तव्य करना है मेरे लिए करो। परंतु हम क्या हम स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं। कृष्णा से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हैं? मेरा परिवार करना चाहते हैं। हम ये नहीं बोलना चाहते हैं, मेरी माता जिसको कृष्णा ने प्रदान किया, जिनको कृष्णा ने प्रदान किया। हम ये नहीं बोलना चाहते। ये नहीं सोचना चाहते। तो ठीक है, नहीं सोचना चाहते, छिना जाएगा। जब ये जान रहे कृष्णा का विस्तार के रूप में, तो आपको कभी दर्द भी नहीं होगा और कभी छिनाएगा भी नहीं। आपका संबंध नहीं टूटेगा, क्योंकि आपका कृष्णा से संबंध नहीं टूटेगा। जब अपना संबंध सभी में कृष्णा के अंश के रूप में देखते हैं, तो आपका संबंध किसी से कभी नहीं टूटने वाला। एक बार जब हम अपना संबंध कृष्णा से जोड़ करके सब में देखने लग जाते हैं, हमारा दुःख का तभी अंत हो जाता है ना? यही है। ठीक है? चलिए, मैं बार-बार बताता हूँ, आप लोग बातें बहुत करते हैं। हैं? मैं क्या कहूँ? हरे कृष्णा। हुँ। अश्लेषा माता जी आप अनुवाद पढ़िए, राघव प्रभु जी आप तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व ऋतु महाराज के चरित्र का 3 बार जप करता है
तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा कर उसी प्रकार लाकर रखते हैं, जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य: चूंकि क्षत्रिय राजा संसार पर शासन करना चाहता है, अतः वह अन्य समस्त राजाओं को अपने अधीन करना चाहता है। ऐसी ही स्थिति जब भी थी जब पृथु महाराज पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। उस समय इस लोक के वे एकमात्र सम्राट थे। यहाँ तक कि 5000 वर्ष पूर्व महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित इस लोक के एक छत्र सम्राट थे, क्योंकि कभी-कभी अधीनस्थ राजा विद्रोह किया करते थे, अतः सम्राट के लिए अनिवार्य हो जाता था कि वह जाकर उन्हें दंड दे। पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृत्तांतों के जबकि यह विधि संस्तुति की जाती है, जिससे संसार में राज्य करने के अभिलाषी राजा अन्य राजाओं पर विजय पा सके। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, हर प्रकार से जो भी लाभ आप सोच सकते हैं, जो चाह सकते हैं, सब कुछ प्रदान कर दिया जाता है। और देखिए, एक बार जब कोई शुद्ध भक्त बनने के मार्ग पे हो ना, तो उसे कोई भी भौतिक लाभ दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली में भौतिक लाभ है। कोई भी भौतिक लाभ दिखाया जा रहा है, तो उसको है ना, न इति, न इति, न इति कर देना चाहिए। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, कृष्णा चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज की बात कर रहे थे। प्रहलाद महाराज की जय जय डेली करते हैं, और 5 साल की आयु देख लें तो हम ऐसे बोलेंगे। एक और एग्जांपल है ध्रुव महाराज। जब कृष्णा ने अपना शंख ध्रुव महाराज के सर पे रख दिया, छुआ दिया, कृष्णा के सम्मुख ध्रुव महाराज आ गए, उसके बाद ध्रुव महाराज कुछ और अभिलाषा नहीं कर रहे थे। बोले अब मैं क्या चाहूं, मैंने तो कांच के टुकड़े मांगने का आपसे संकल्प लिया था, कुछ राज्य मांगने का आपसे संकल्प लिया था। ये क्या मांगने का संकल्प ले लिया था? अब तो सर्वस्व आप ही का है, मैं क्या मांगू आपसे? आप ही मेरे सामने है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आप में थोड़ी सी भी इच्छा रहेगी तो कृष्णा प्रदान कर देंगे। और बहुत बार सिद्धांत स्थापित करने के लिए कृष्णा प्रदान कर देते हैं। तो ध्रुव महाराज को पूरा ध्रुव लोक दे दिया। आप ध्रुव तारा जानते होंगे, देखते होंगे, ध्रुव महाराज का ही लोक है ना। तो निश्चित रूप से भक्ति करने से भौतिक लाभ भी होगा, परंतु हमको कभी नहीं मांगना चाहिए। कभी मत मांगिए। भौतिक लाभ होगा पर मांगिए मत। मिल जाएगा तो भी मांगिए मत। है, कोई लाभ हो जाए जरूरी थोड़ी ना हम लाभ स्वीकार कर लें। जरूरी थोड़ी ना आपको जिस भी प्रकार का लाभ दिया जा रहा है हम लाभ के लालच में आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार का लाभ या उस प्रकार का लाभ दिया जा रहा है, ठीक है, बाकी लोग स्वीकार कर सकते हैं। यही तो बात है ना। अगर कोई किसी प्रकार का भौतिक लाभ चाहता है तो भी उसको कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए, परंतु हम लोगों का लक्ष्य कोई भौतिक लाभ पाने का नहीं होना चाहिए। देखिए, समझिए, कुछ लोग बोल सकते हैं अरे प्रभु जी देखिए आप एलिवेटेड होंगे, हम थोड़ी ना है। आप चाहते होंगे कि हमको भौतिक लाभ ना हो, हम लोगों का तो हृदय अभी भी करता है। समझिए इस बात। देखिए, एक शिष्य वही बन सकता है जो गुरु बनाना चाहे। गुरु अगर चाहता ही नहीं है कुछ बनाना तो आप वो बन भी नहीं सकते। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा लगा करके कुछ मूर्खता पूर्वक कुछ अपना संरचना बना लीजिएगा, परंतु उससे कोई लाभ होगा नहीं। आप समझिए श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं। मैं भी श्रील प्रभुपाद की बातों को ही रिपीट करना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं, आप ये नहीं हो सकता, क्योंकि शिष्य का मतलब ही होता है कि गुरु जो चाहे शिष्य वही स्वीकार है।
शिष्य को वही करना चाहिए जो गुरु बोले, और शिष्य को पूर्ण रूप से श्रद्धा होना चाहिए कि गुरु आपका अहित नहीं करेगा। मेरा बार-बार कोई भी थोड़ा-सा भी डिविएट करता है ना, मेरा उनसे बस एक जिज्ञासा, सबसे प्रथम जिज्ञासा ये होता है? और मैं बार-बार सभी से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपका अहित चाहता हूँ? क्या मैं आपका अहित चाह सकता हूँ? कुछ भी बोलूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। आज के दिन मेरा कुछ भी बोलने का मन कर रहा है, मैं आपका अहित चाह सकता हूँ। ये बात बिल्कुल एकदम क्लियरली आंसर करना चाहिए। और अगर जिसको इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, वो क्या है, वो पूर्ण रूप से श्रद्धालु नहीं है। जो सोचे कि हमारा हित भी चाह सकता है, अहित भी चाह सकता है। हमारा भला भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। अब वो पूर्ण रूप से श्रद्धालु नहीं है। अब पूर्ण रूप से श्रद्धालु नहीं है तो अभी आपको पूर्ण रूप से मेरी बोलने का कोई लाभ नहीं होगा। होगा लाभ, परंतु पूर्ण रूप से लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? क्या मैं आपका अहित चाहता हूँ? दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या मैं कृष्णा और गुरु, जो कि शिला प्रभुपाद, क्या मैं कृष्णा और गुरु की ही बात को दोहराता हूं, और क्या मेरा अन्य कोई लक्ष्य नहीं है, अन्य कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, कोई प्रोपेगेंडा, कोई एजेंडा, कोई लक्ष्य, कोई लाभ, कोई हित, किसी प्रकार का। अगर ये दो प्रश्नों का उत्तर एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, अगर पहले प्रश्न का उत्तर है ना, दूसरे प्रश्न का उत्तर है हाँ, एकदम क्लियर, तब फिर आपको आगे कुछ जानना ही नहीं है। तब जो बोले, बोले कुएं में कूदो तो कुएं में कूदो, बोले आग में जलो तो आग में जलो, जैसा बोले वैसा करो। समझिए, आपका हित नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, श्रद्धा रखिए, नहीं करेंगे। और जो श्रद्धा रखेगा वो सही रास्ते चलेगा, और जो श्रद्धा नहीं रखेगा वो क्या सोचेगा, वो अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा ही करेगा। कुछ लोगों को बोलते हैं ना, आप बुद्धि बहुत उपयोग करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि पूर्ण रूप से श्रद्धा है, पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं। ऑल्दो बोलते होंगे, समझते होंगे, परंतु स्वीकारते नहीं। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा हूँ, या फिर कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ जो कि संभव ही नहीं है, या करते नहीं है, या मैं अपना कोई सिद्धांत बता रहा हूँ। नहीं, हम लोग वही बोलते हैं, वही करते हैं, वही गुरु शिष्य परंपरा से सिद्धांत आ रहा है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, वही सिद्धांत है। गुरु मुख पद्म वाक्य, वही सिद्धांत है, वही सिद्धांत है। जब तक आप गुरु को ये नहीं जानेंगे कि वो हमारा हित चाहते हैं, तब तक गुरु मुख पद्म वाक्य क्यों होगा? सबसे ऊपर गुरु की बात क्यों होगी? हम बोलेंगे कृष्णा की बात होगी, हम बोलेंगे शास्त्र की बात होगी, हम बोलेंगे शुद्ध आत्माओं की बातें होंगी, गुरु की बातें क्यों होंगी? क्योंकि गुरु हमारा हित चाहते हैं। शास्त्र में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है, बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है जिसको पालन करने बोलूंगा, आप पालन ही नहीं कर पाएंगे। वर्ण आश्रम भी तो शास्त्र में ही लिखा हुआ है ना। 4 वर्ण 4 आश्रम, अपने लिए, अपने माता-पिता के लिए वही लगा दीजिए। माता-पिता 50 वर्ष से ऊपर होगा ना, हैं? तो वानप्रस्थ भेजिए। 75 से ऊपर हो गया सन्यास, कर पाइएगा? कौन बचाएगा? ऐसी परिस्थिति में कौन बचाएगा? बोले शास्त्र का पालन करता है। हमें बताइए तो कौन शास्त्र का पालन करता है? कैसे कर लेते हैं? जब तक गुरु कृपा नहीं हो, शास्त्र को समझना भी असंभव है। शास्त्र का पालन करना तो पॉसिबल होगा ही नहीं। पुराने गुरु शिष्य परंपरा से अनुमोदित था। बताया जाता था कि 64 राउंड तक नाम जप कीजिए। 16 माला नाम जप करने में तो हालत खराब हो, 64 माला जपना। सोच के देखिए क्या स्थिति होती। और 64 माला बोल दिए होते आज के दिन में तो क्या स्थिति होती। श्रील प्रभुपाद ने बचा लिया हम सभी को, परंतु फिर भी हम श्रद्धा नहीं रखे। बताइए कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा? इसीलिए कोई लाभ भी दे दे, है? वो कहते हैं ना, माता सिखाती है ना बच्चे को क्या,
कि स्कूल जा रहे हो, बीच में कोई टॉफी देगा तो टॉफी खाना मत। ठीक है ना? हैं? कोई टॉफी देगा तो टॉफी खा मत लेना। हाँ, टॉफी मत लेना। ले लोगे तो रख लेना, खाना नहीं। है ना? हाँ, वही वाली बात है। अगर कोई आपको सस्ता लाभ दिखा दे, ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, होने दीजिए। जो बोलता है बोलने दीजिए। हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है हो भी जाए, हम क्या करें? अगर कोई लाभ हो जाएगा तो आप अपने पिता को छोड़ दीजिएगा? बोले पिता को छोड़ दीजिएगा तो हम 10 करोड़ रुपए देंगे, छोड़ देगा कोई? लाभ हो जाएगा। और जो छोड़ देता बड़ा मूर्ख है। लाभ को देख करके कोई पिता को छोड़ने लग गया, बड़ा मूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आजकल ऐसा पतित सभ्यता में ऐसा भी हो जाता है। शुद्ध संस्कारों में तो ऐसा नहीं हो सकता। आजकल कली काल है ना, तो मूल्य सिद्धांतों का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा भी हो जाता है, व्हिच इज वेरी बैड, पर होता है। ठीक उसी प्रकार से चाहे कोई लाभ दिखा भी दे कि आपको ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम तो गुरु का पथ नहीं छोड़ने वाले, हम तो कृष्णा का पथ नहीं छोड़ने वाले, हम तो शास्त्र का पथ नहीं छोड़ने वाले, हम तो सत्य का पथ नहीं छोड़ने वाले। नहीं छोड़ेंगे। अब चाहे मेरा अहित भी क्यों ना हो जाए, हो जाए अहित। अहित होगा ना, हो जाने दीजिए। बुरा होगा ना, हो जाने दीजिए। जब तक हमको कृष्णा पे और गुरु पे इस प्रकार का श्रद्धा नहीं है, तब तक हमारा पूर्ण रूप से लाभ नहीं होगा। क्या होगा, गुरु तो हमको बता रहे हैं। मैं इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद का एक कोई कोई मेरे को बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद की बातों को पालन करने वाले तो मेरा तो मन है कि वो वाचा में डाल दें। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को पढ़ा देते हैं। आप लोग चाहिएगा तो एक बार वाचा में भी डाल देंगे। श्रील प्रभुपाद ही बता रहे हैं ये। एक बार मैं एक बार पढ़ूंगा उसको फिर। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, आई हैव गिवन ऑल माय डिसाइपल इंस्ट्रक्शन टू फॉलो फॉर मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। मैंने सभी अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ये सब पालन कीजिए आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए। बट इफ दे डू नॉट हैव द डिजायर टू फॉलो, देन व्हाट कैन आई डू? परंतु अगर उनकी इच्छा ही नहीं है पालन करने की, तो मैं क्या कर सकता हूँ? Anyone who is unwilling to follow our regulated principle, you should not live or associate closely with such a person. जो भी हमारे नियमित सिद्धांतों का पालन न करता, आप सभी को एड्रेस कर रहे हैं, सभी लोगों को वो बोल रहे हैं, आप सभी को ऐसे लोगों से जुड़ना नहीं चाहिए। यस, हाँ, उनके साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। तो गुरु ने तो बता दिया, लोग पालन नहीं कर रहे। कृष्णा ने तो बता दिया, लोग पालन नहीं कर रहे। अभी बहुत लोग आकर के बोल सकते हैं कि कृष्णा ने तो ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो बोल दिया, तो गुरु ने तो सरल करके बता दिया। कोई बोल सकता है ना, हमको कृष्णा की बातें तो समझ में ही नहीं आ रही, कृष्णा कहना क्या चाह रहे हैं, ये भी कह देते हैं, वो भी कह देते हैं, इतना कह दिया, वो भी कह दिया, ऐसा भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, हमको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, अच्छा, गुरु की बात तो समझ में आ रही है ना? गुरु तो एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये पालन करो, ये पालन करो, ये पालन करो, ये पालन करो। लिखे ना, हमने तो इंस्ट्रक्शन दिया पालन करो, परंतु कोई पालन ही नहीं कर रहा। गुरु तो बोल रहे हैं, शिष्य कोई पालन ही नहीं कर रहा। तो इसमें गुरु की क्या गलती? गुरु का कार्य यही है कि शुद्ध सिद्धांतों को बता दे। हैं? अपेक्षित होता है शिष्यों से कि वो स्वीकार कर ले। शुद्ध बता रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए, परंतु लोग नहीं स्वीकार करना चाहता।
लोग सरल सिद्धांत स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। गुरु आपको सरल सिद्धांतों पे नहीं ले जाएँगे और जो सरल सिद्धांतों पे ले जाएगा वो गुरु नहीं होगा। तो ठीक है, ये बात कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। ये बात कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है कि लोग शुद्ध का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग गुरु की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ, निश्चित रूप से ये बात सही है कि जब कृष्णा इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो हमें समझ में नहीं आता, तो गुरु के पास जाना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है, गुरु इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो भी हमको समझ में नहीं आता, तो वापस से जाना चाहिए। हमको गुरु का गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए, गुरु कुछ भी बोले, हमको स्वीकारना ही चाहिए, सर झुका करके स्वीकारना चाहिए। गुरु ने हमको कुछ भी बोला, हमको स्वीकारना चाहिए। हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हैं? कैसा होता है, जब हम गुरु की बातें नहीं स्वीकारें ना, बहुत बार मालूम है कैसा होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि गुरु हमारी मदद करना चाह रहे हैं, है ना? कि आप ये कर लो, परंतु शिष्य क्या बनता है? शिष्य अपने आप को समझदार बनता है। बोलता है, "नहीं-नहीं गुरु आपकी मदद नहीं चाहिए, हम अपने कर लेंगे।" ठीक है, कर लीजिए। लाभ नहीं करेगा वो, अपने ही हानि करेगा। परंतु जब गुरु के मार्ग को कोई बंद कर दिया हो, बोले हमको आपकी बात नहीं सुननी है, तो गुरु उसमें अब क्या करे? क्या कर सकता है? विकल्प ही नहीं बचा है गुरु के पास। कृष्णा के पास भी विकल्प नहीं बचा है। हम कृष्णा से स्वयं ही द्वेष करते हैं। कृष्णा क्या करेंगे? फिर बोलते हैं हमारे कष्टों का अंत क्यों नहीं होता? क्योंकि आप कृष्णा से द्वेष करते हो, इसलिए कष्टों का अंत नहीं होता। जिसकी संरचना है, जिसकी व्यवस्था से सब कुछ चल रहा है, आप उसी की व्यवस्था पे द्वेष किए जा रहे हैं। आप उनसे ही समझदार बनना चाह रहे हैं। आप उनके ही विपरीत जाना चाह रहे हैं। उन्हीं के लिए अहित करना चाह रहे हैं। बताइए आप कभी खुश रह पाइएगा? कृष्णा से द्वेष करके कभी कोई खुश नहीं रहा है, ना रहेगा। हम यही तो चाहते हैं, कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लीजिए। इसमें कोई बुरी बात है? सब कोई कृष्णा के ही कहे अनुसार चल रहा है, तो कृष्णा की बातों को क्यों नहीं स्वीकारते? हैं? बाकी लोगों को दिखाई नहीं देगा, परंतु मैं तो क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं तो आशा करता हूँ। आप लोगों को समझना चाहिए, इससे ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता कि आपसे जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम करता है, उसी के प्रेम के निकट कोई ले जा रहा हो। जो प्रेम करता है, उससे भी ज्यादा प्रेम ये कर रहा है। आई होप समझ में आया हो। कृष्णा आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, परंतु नहीं, कृष्णा से भी ज्यादा प्रेम गुरु करते हैं, जो आपको कृष्णा तक ले जाते हैं। कृष्णा तो आपसे प्रेम करते हैं, क्या वो आपको अपने तक ले जाने के लिए बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं? निश्चित रूप से बता रहे हैं। परंतु आप कृष्णा की मार्ग को स्वीकार नहीं कर रहे, तो कृष्णा छोड़ दिए ना आपको। आप भौतिक आनंद लेना चाहते हैं तो कृष्णा प्रदान कर देते हैं ना। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपको ये चाहिए तो प्रदान कर देंगे। कर देते हैं ना, कृष्णा तो प्रदान कर देते हैं ना। गुरु क्या बोलते हैं? तुम मूर्ख है। जो इस प्रकार का आनंद भोगने का प्रयास कर रहे हो, तुम मूर्ख हो। बताइए, कृष्णा से भी ज्यादा कृपालु तो गुरु है ना, जो आपको कृष्णा से दूर नहीं देखना चाहते। आप अपनी स्वतंत्रता कृष्णा को दिखाते, कृष्णा बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरा 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 संतान है, मेरे से स्वतंत्र रहना चाहता है। परंतु गुरु इस बात को नहीं स्वीकारेंगे। गुरु बोलेंगे तू परम मूर्ख है, कृष्णा से दूर रहेगा, कभी खुश नहीं रहेगा। अब बताइए सबसे ज्यादा प्रेम कौन कर रहा है? और उसके बाद भी गुरु की बातों को नहीं स्वीकारना, गुरु के आदेशों को नहीं स्वीकारना, द्वेष कर लेना, बुरा लग
जाना है, डर लग जाना है, आज्ञा नहीं पालन करना है, बताइए। इससे ज़्यादा कौन क्या करेगा? पूरे विश्व में कोई करता है क्या? कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता क्योंकि कृष्णा ने ही अथॉरिटी गुरु को दी है। मेरा वकील बन करके काम करो। हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो प्लीज पूछे। कृपया करके सत्य को स्वीकारिए और अच्छे से पालन कीजिए, दृढ़ता से। राघव प्रभु। राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी आवाज आ रही है? ओके, नहीं सुन पा रहे। हिमांशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His divine grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रील रविदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय श्री भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए, संकोच मत किया कीजिए, पूछिए। हरे कृष्ण। यस, संकोच कीजिएगा तो कष्ट होगा, पूछिएगा तो कष्ट से मुक्त होइएगा। हैं? डरने की कोई आवश्यकता नहीं, पूछिए। यस, इसका रेफरेंस चाहिए क्या? ऑल्दो रेफरेंस का तो कोई आवश्यकता होता नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो रेफरेंस मिल जाएगा, कोई बात नहीं, रेफरेंस भी ले लीजिए। ये 1975। यस, भक्ति करना बड़ा आसान, सच में बड़ा आसान, मुश्किल नहीं। हाँ, मुश्किल नहीं। यस, बताइए। चलिए 2-3 मिनट कीर्तन स्टार्ट करते हैं, जिज्ञासा आएगी फिर रोकेंगे। अच्छा अच्छा, रुकिए। वेद और कुरान में क्या फर्क है? पुराण जो है वो एक्सपेंशन है, वेद जो है वो ओरिजिनल है। एक्चुअली में सब कुछ वेदों से ही आता है। पुराण जो है वो वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए है। सारा ज्ञान वेदों में है, सारा ज्ञान वेदों में, परंतु पुराण क्या कर रहा है? वेदों को एक्सप्लेन कर रहा है। परंतु
जो ये वेद है ना और जो पुराण भी है, सभी का सार गीता में है। इनफैक्ट तो देखिए, मतलब इससे ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, रुकिए। मालूम है क्या, क्लास स्टार्ट होता है ना, भगवत गीता क्लास स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। हाँ? हाँ। ये मालूम है कौन लिखा हुआ है? सुनिएगा तो यकीन नहीं कर पाइए कौन है। आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यत् पठेत पठयाम पुनम पुमाम। तो क्या लिखा हुआ है, भगवत गीता जो पढ़ लेता है तो वैकुंठ में निवास करता है। ठीक है। और इनफैक्ट अभी देखिए, ओके, नहीं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ऑफ ऑल द उपनिषद आर लाइक काउस। सारे उपनिषद कैसे हैं? गाय की जैसे। और मिलकर कौन है? दूध दूधने वाला कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है। सारे उपनिषदों का सार कहां पे बता रहे? देखिए, अर्जुन इज द काफ। अर्जुन बछड़ा है। अब बछड़ा होता है ना, माँ दूध बछड़े के लिए देती। तो ये जो ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, वो कहां से आ रहा है? द ब्यूटिफुल नेक्टर ऑफ गीता इज द मिल्क। गीता का जो दूध है वो अमृत है। And the fortunate devotees of the fine theistic intellect are the drinker or the enjoyer of the milk. तो सारे उपनिषद तो यहीं पे मिल जा रहे हैं। ये आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? there need not be there need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Krishna. Only one worshipable Lord Shri Krishna. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मेरे स्क्रीन पे बीच में आ जाता है। ओनली वन मंत्र, द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। एक ही मंत्र होना चाहिए, भगवान का पवित्र नाम। ओनली वन ड्यूटी, डिवोशनल सर्विस अनटू द सुप्रीम वर्शिपेबल लॉर्ड श्री कृष्ण। ठीक है। अब देखिए क्या है ना, हाँ, ये तो सबसे शुरुआत में पढ़ाए थे। हाँ, यही। तो जब पता ही है कि सारे वेदों को और सारे उपनिषदों को पढ़ करके हमको कृष्णा को ही जानना है। कृष्णा स्वयं भी भगवत गीता में बताते हैं, ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। सारे वेदों को जान करके आप मुझे जानेंगे। तो कृष्णा भी यही बात बोलते हैं। आदि शंकराचार्य, जो कि एक्चुअली में शुद्ध बात नहीं बोलने के लिए आए हैं, परंतु क्या करें, देखिए क्या है ना, जिसको भगवान से प्रेम है वो तो भगवान के प्रेम की बात बोलेगा ना। है, अब किसी को एक्टिंग करने बोल दिया जाए कि भगवान का शत्रु बन जाओ, है, तो अगर वो एक्टिंग करने लग भी जाए तब भी क्या करेगा? बीच बीच में भगवान दिखेंगे तो हाथ जोड़ लेगा, बोलेगा तुमको भगवान का शत्रु बनना है, तुम ये क्या हाथ जोड़ खड़ा हो जाएगा, कृष्णा। फिर वो देखेगा कृष्णा, है ना। ये तो सारे वेदों को, सारे उपनिषदों को पढ़ करके तुम कृष्णा को ही जानना है। उपनिषद जो है वो वेदों से आते हैं, परंतु हमको उतना समझने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमको क्यों समझना है? अगर हमको उपनिषद समझना है तब तो समझना है ना। आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं नहीं समझने की आवश्यकता है, कृष्णा बोल रहे हैं नहीं समझने की आवश्यकता है, हमको क्यों समझना है? हम उतने समझदार थोड़ी ना है, उतने समझदार नहीं है। देखिए समझना है, बहुत कुछ समझना है, पर ये नहीं समझना। आई होप आई आंसर्ड। Some failures of life is so big and intense that it is very difficult to remove the failure tag and have to face the consequences for the rest of our life.
after a certain limit nothing remains in our hand to improvise things. हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। क्या होता है जीवन में बहुत बार क्या होता है कि हम कभी हार गए होते हैं, है ना? कोई हमें देख लिया कि हम हार गए। अब वो हमारा हमेशा मज़ाक बनाता है, हमेशा में क्या हमारा हमारा हमारे ऊपर हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं टोन कसता है ना? टोन कसने का मतलब है कि आपका आपके ऊपर आक्षेप लगाता है ना? आह, पर एक समय के बाद उस पे कुछ किया नहीं जा सकता। ओके, सही बात है। Once we crossed such limit, what should be our approach to look at the whole scenario? Just to accept considering our mistake, which is irreparable, irreparable. हाँ, मतलब उसको ठीक नहीं किया जा सकता। हैं? बोलना कभी-कभी नहीं फ्लुएंट होता। And blaming ourselves or accept it wholeheartedly as Krishna's plan. देखिए क्या होता है ना, हाँ, देखिए क्या होता है ना कि लोग आक्षेप लगाना नहीं रोकते। अगर सपोज कीजिए आप आपसे कुछ बुरा हो गया या आपने कुछ बुरा कर दिया, तो आप 30 साल बाद भी जिएगा ना, तब भी आप पे वही आक्षेप लगाते रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रचारक होते हैं, और आप लोगों के लिए भी बात सही है, प्रचारक होते हैं, घर परिवार में प्रचार करने में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनने आपका बचपन में कोई गड़बड़ देखा हुआ है। बचपन में कोई ना कोई गड़बड़ किए थे और वो कभी भूलते ही नहीं है। वो बार-बार याद दिलाएँगे, तुमको याद है बचपन में तुम क्या किए थे? तुमको याद है? देखिए क्या है, कृष्णा के अनुसार वो ठीक उल्टा होता है। अगर कोई भगवत भक्ति का मार्ग स्वीकार कर ले, तो पुरानी अगर कोई बुरी काम भी किए हैं, तो सब भूल जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आज भी कोई बुरा काम कर रहे हैं, परंतु पुराने पुराने गुणों के कारण, तो उसे भी महात्मा जानना चाहिए। ये कृष्णा बोलते हैं, ठीक है? परंतु इस जगत में क्या होता है, इस जगत में कोई माफ करने के लिए या उसको पीछे पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। देखिए क्या है, आप हृदय से डिस्कनेक्ट हो जाइए, है ना? और आप कभी-कभी, नॉट ऑलवेज़, आप कभी-कभी बहुत ही क्लियरली और बहुत ही सॉफ्टली ये बात बोल दिया कीजिए। देखिए, हमको पुरानी बिसरी बोली हुई बात जो हमको दर्द दे, वो सब सुनना अच्छा नहीं लगता। अगर आप वही बात बोलना चाहते हैं, तो हम आपकी बातें ठीक है, सुन तो लेंगे, पर पता नहीं हम शायद उस बात का रिस्पेक्ट नहीं कर पाएँगे। हम आपकी बातों का रिस्पेक्ट करते हैं। घर परिवार वाले कोई हों तो उनको ये बात समझाइए। हम आपकी बातों का रिस्पेक्ट करते हैं, पर आप इस तरीके से अगर बार-बार बोलते रहेंगे जिसको हम बदल ही नहीं सकते, तो शायद हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाएँगे, ऐसा हमको लगता है। ऐसा नहीं है कि हम रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, पर आप वही बात सब ले आएँगे जो हम कर ही नहीं सकते। आज के दिन हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम आपका रिस्पेक्ट कैसे करेंगे बताइए? आप तो वही 20 साल, 10 साल, 15 साल पुराना लेकर के आ जाते हैं। क्या लाभ है उसका? और इससे आपका क्या हित हो रहा है और मेरा क्या हित हो रहा है? अगर देखिए क्या है, कोई भी गलती है, अगर वो गलती को बता करके हम आपके गुणों में सुधार कर सकें, आपके जीवन में सुधार कर सकें, तो बिल्कुल बतानी चाहिए। अगर कोई गलती है, हम आपको बता दिए ये गलत है, आपने गलत किया है। और वो गलती का सुन करके अभी आप क्या करें, आप अपने गुणों का सुधार कर लें, तो बिल्कुल हम बताएंगे। परंतु वो गलती बता करके ना आपका हित हो रहा है, ना मेरा हित हो रहा है? लोगों का वो आदत बना लेते हैं कि ब्लैबर करना, बक 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 बक, कोई लाभ नहीं है। तो उनको प्यार से समझाइए, और नहीं समझते तो ठीक है, फिर डिस्कनेक्ट होते हैं, वही होंगे ही। कुछ लोग बोल करके होते हैं, कुछ लोग नहीं बोले होते हैं, है ना? बिहार में एक बात होती है, मनीषा माता जी सुनी होंगी, है ना? बिहार में बहुत प्रचलित है, थित्थर बन जाते हैं। मतलब हम सुनेंगे ही नहीं, है ना? हाँ? हम सुनेंगे ही नहीं, आप बोलते रहिए, बोलिए और बोलिए, हम सुनेंगे ही नहीं। ढीठ, एकदम ढीठ बन जाते हैं, हाँ, है ना?
एकदम ठेठ बिहारी है वो, थित्तर, है ना? जनरली मैं बिहारी शब्द ना तो बोलता हूँ, ना तो खुद भी उपयोग मैंने नहीं किया है। पर कुछ-कुछ शब्द हैं जो कि पकड़ लिए। चिकना खड़ा, हाँ, एग्ज़ैक्टली, चिकना खड़ा। तो लोग ऐसे बन जाते हैं। हाँ, बाय द वे किसी ने बोला था कि मतलब बिहारी को लेकर के कुछ मेरे को बोल दिया था, ठीक है? तो मेरा बस एक ही बात बोलना है, अगर बिहार का होकर के आपको कोई आक्षेप लगाना हो या फिर कुछ सोचना हो, क्योंकि क्या होता है, लोग है ना, लोग टैग करने लग जाता है, बिहार का है, बिहारी है। तो हाँ, बिल्कुल बिहार के हैं, बिहारी हैं, बाके बिहारी के लिए हैं? हाँ, बाके बिहारी के लिए। वो भी बिहारी हैं। अब कुछ बोलना है? हश! अब नहीं बोलेंगे, बाके बिहारी की बात आ गई, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। हाँ, अरे समझिए, बिहारी, पंजाबी, बंगाली से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो अब पता नहीं कितने सालों बाद तो बिहारी आए। कोई बात नहीं, आता है तो आने दीजिए। तो क्या है, लोग इस प्रकार का, एक्चुअली में अगर कोई चिकना खड़ा हो गया या ढीठ हो गया, तो उससे किसी का लाभ नहीं है। बोलने वाला है वो तो बकर-बकर बोल रहा है, कोई सुन रहा नहीं है। वो अपनी एनर्जी खराब कर रहा है, अपना तबीयत खराब कर रहा है। जो सुन रहा है, चाहे वो कान बंद भी किया हो, अगर वो चिल्ला रहा है, देखिए क्या है, वो बात तो नहीं सुन रहा। जो बात बोल रहा है वो तो नहीं सुन रहा, पर इमोशंस तो देख रहा है ना। अगर सपोज कीजिए कोई माता है, पिता है, अब वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चाहे वो पुरानी बात रही हो, तो ठीक है, हम आपकी बात तो नहीं सुन रहे, परंतु ये तो जान लेना आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो वो चीखना-चिल्लाना सुन कर के जो सुन रहा है, जो श्रोता है, उसका भी बुरा हो रहा है। जो वक्ता है, उसका भी बुरा हो रहा है। हैं? जो एनवायरनमेंट है, जो कोई बाहर से कान लगा कर के सुन रहा है, उसका बुरा हो रहा है। किसका हित हो रहा है इससे? है ना? तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि सभी का गुणों का सुधार हो। ये डाँट करके, डपट करके और कोई गलती को निकाल करके कोई लाभ नहीं होता। परंतु हम लोग इवेंचुअली, अंत तो गत्वा, हम सभी बातों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते चले जाएँगे, और होता ही है जीवन में। है ना? बहुत लोग भक्ति के मार्ग को इसलिए स्वीकार कर लेना चाहता है क्योंकि दर्द से अंत मिल जाएगा। ये बात सही है, दर्द से अंत मिल जाता है, परंतु इसलिए नहीं क्योंकि दर्द से अंत मिल जाता है। भक्ति को इसलिए नहीं स्वीकारना चाहिए। भक्ति को मात्र इसीलिए स्वीकारना चाहिए क्योंकि कृष्णा का प्रेम मिलता है। परंतु ये बात सही है, जब भक्ति के मार्ग को स्वीकारिएगा तो दर्द से अंत भी मिलेगा ही मिलेगा। तो आप भक्ति के मार्ग पे रहिए, धीरे-धीरे सब अंत हो जाएगा। अगर है भी, किसी में बुराई भी है, कोई नहीं भी सुनना चाहता है, कोई आपको दर्द ही देना लक्ष्य बना लिया, कोई बात नहीं, उनको अपना दर्द देने दीजिए। बहुत जल्दी वो दर्द भी खत्म हो जाएगा, आप बस अच्छे से भक्ति कीजिए। ठीक है? आप अपना काम पे फ़ोकस कीजिए और ये देख लीजिए, आज आप कुछ अहित ना कर रहा हूँ। बहुत बार कैसा होता है ना, बहुत बार उल्टा हो जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को इतना सुनाया जाता है, इतना सुनाया जाता है कि हम लोग हृदय से हो जाते हैं कमज़ोर। है ना? और होता कैसा है कि अब उनकी कोई भी बातें हम सुनना ही नहीं चाहते। समझिए, देखिए क्या है, अगर कोई कितना भी आपको अहित भी बोलता हो, बुरा भी कर रहा हो, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य अच्छे से करना है। कोई दूसरा गलत कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य करना छोड़ दें। यस, क्लियर है? हरे कृष्णा, क्लियर है सभी को? अगर कोई अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा, तो हम अपना निर्धारित कर्तव्य करना छोड़ दें। ये नहीं होता है। कोई डाँट रहा है, कोई बिना मतलब का कुछ बोल रहा है, ठीक है। अगर माता-पिता भी इस प्रकार के हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है, बहुत बार बच्चों को है ना इस प्रकार से डाँटा जाता है, नंबर नहीं आने के कारण, है ना? बहुत ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। नंबर नहीं आने के कारण माता-पिता बच्चों को डाँट रहे हैं, डाँट रहे हैं, डाँट रहे हैं। देखिए क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप डाँटते ही रहिएगा, तो बच्चे भी क्या करेंगे, बच्चे भी डिस्कनेक्ट कर जाएँगे। हो सकता है बच्चे ने सच सच में प्रयास किया हो। और कोई मूर्खता रह गई हो, कोई कमी रह गई हो या फिर कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा हो,
या फिर किसी-किसी का क्षमता नहीं होता है, नॉट दैट वो वीक है, वो कर ही नहीं सकता, उसको वो एबिलिटी नहीं आती है, ठीक है? और अच्छे से क्या होता है बहुत लोगों का है ना विचार बहुत क्लियर होता है, पर वो लिख नहीं पाते हैं। बहुत लोग लिख अच्छे से लेते हैं, पर विचार क्लियर नहीं रहता है। बहुत सारी बातें रहती है, ठीक है? तो हो सकता है बच्चा कमज़ोर हो उस मामले में, उस अनुपात में कमज़ोर हो। आप उसी अनुपात में तोलना चाह रहे हैं, तो बताइए कितना गलत कर रहे हैं आप बच्चे के साथ। एप्टीट्यूड नहीं है, हाँ, बिल्कुल। अगर किसी का एप्टीट्यूड नहीं है, आप फ़ोर्स कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो होगा क्या? होगा यही बच्चे सुसाइड करने लग जाते हैं। बच्चों को ज़बरदस्ती इंजीनियर बनना पड़ेगा, तुमको इंजीनियर बनना पड़ेगा। घर परिवार हमारा अच्छे से चलेगा, तुमको इंजीनियर बनना पड़ेगा, तुमको डॉक्टर बनना पड़ेगा। वो बन ही नहीं पा रहा है। अधिकतर सुसाइड लोग इसीलिए कर लेता है क्योंकि अब फ़ोर्स कर रहे हैं, हम कर ही नहीं पा रहे। फिर वो अपने आप को ही फ़ोर्स करते हैं, हमको बनना ही पड़ेगा। हम अपने माता-पिता को क्या चेहरा दिखाएँगे? माता-पिता ने इतना पैसा लगा दिया है, खेत बेच दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। बाद में वो क्या सोचते हैं? हम मर ही जाएँ तो अच्छा। समझिए ये रास्ता ठीक नहीं है ना? तो परंतु फिर भी कोई माता-पिता चाहे डाँट भी रहा हो, चाहे वो गलत भी हो, माता-पिता भी गलत हो, चाहे कोई भी गलत हो, कृपया करके समझिए आप अपना निर्धारित करते हो फिर भी करना ही पड़ेगा। या तो आप उच्च वाले स्थिति में चले जाइए, ऊँचा निर्धारित कर्तव्य करने लग जाइए। तब आपको निर्धारित कर्तव्य से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो आपको हमेशा ही निर्धारित कर्तव्य करना है, ठीक है? चाहे कोई अगला भी गलत है ना? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर सपोज़ करें ऑफ़िस प्लेस में कोई गड़बड़ कर रहा है, ठीक है? अगर वो टॉलरेबल गड़बड़ है, जैसे आपका मज़ाक बना रहा हो, ठीक है? अब वो गड़बड़ है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, परंतु टॉलरेबल है कि हाँ, ठीक है, इग्नोर कर दो। तो आप एक काम कीजिए, आप अपना निर्धारित कर्तव्य को बदल लीजिए या फिर निर्धारित कर्तव्य करने का स्थान को बदल लीजिए। आप ऑफ़िस बदल लीजिए, दूसरी जगह काम करने लग जाइए, दूसरे डिवीज़न में काम करने लग जाइए, दूसरा लोकेशन पे काम करने लग जाइए, ठीक है? परंतु अगर ये नहीं कर सकते, तो आपको निर्धारित कर्तव्य करना ही पड़ेगा, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? आप ये मत बोलिए कि हम काम करना छोड़ देंगे, है ना? हम काम करना छोड़ देंगे। आप काम कीजिए, सभी को हर स्थिति में कार्य करना है। जो ऊँचा से ऊँचा कार्य हो आप वो कीजिए, बिल्कुल कीजिए। या सही है, ठीक है? परंतु हाँ, हृदय से धीरे-धीरे डिस्कनेक्ट होते रहिए। जो भी है, जैसा भी है, जैसे वो कोई आपका ऑफ़िस का व्यक्ति है जो आपका मज़ाक बना रहा है, ठीक है? आप आप उसके बगल में जाइए और एक बार बोलिए, देखो हमको भी बहुत अच्छा लगता है मज़ाक बनाओ तो, है ना? पर कभी-कभी है ना, एक लेवल के ऊपर चला जाता है, ठीक नहीं लगता है। उसको डाँटने का प्रयास मत कीजिए, उसको प्यार से समझाइए, ठीक नहीं लगता है, ठीक है? तो अगर आप ऐसा ना करें तो अच्छा है ना? आप ऐसा ना करें तो अच्छा है। ठीक है? अगर कोई छोटा है, क्योंकि अभी तक इक्वल्स और ऊपर के बारे में बात हुआ था, माता-पिता ऊपर होते हैं, कलीग्स बराबर के स्तर पे होते हैं, ठीक है? परंतु कोई नीचा है, तो फिर उसको थोड़ा-सा डाँटा भी जा सकता है, परंतु थोड़ा-सा भी डाँटते समय भी है ना, एकदम सावधान रहा कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सबको ही बहुत क्लियरली सुनिए, बहुत क्लियरली सुनिए। भौतिक जगत के लोगों से बात करते हैं, कृपया उनका मिथ्या अहंकार पे बहुत ज़्यादा प्रहार मत कीजिए, बहुत अधिक प्रहार मत कीजिए। वो किस प्रकार से आपसे वो मिथ्या अहंकार का प्रतिशोध निकालेंगे आपको पता नहीं है। आप कृपया करके उनके मिथ्या अहंकार को प्रोवोक मत कीजिए। इज़ दिस वेरी, वेरी क्लियर? बहुत क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को भी कोई रोड चलता हुआ भी किसी मिथ्या अहंकार को प्रवोक मत कीजिए। नहीं हमको हमको हम चुपचाप निकल जाएँ, ज़्यादा हमको सुनाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा-सा बता दीजिए और चल दीजिए। ठीक है? अगर कुछ हो जाए थोड़ा-सा बताइए, ज़्यादा कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, बस चल दीजिए। बोलिए कोई बात नहीं, हम शायद गलत ही बोल दिए होंगे।
कोई वाद विवाद होए, हम ही शायद गलत बोल दिया हमने, चलिए आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, हमको हमको ठीक नहीं लग रहा है, हम जा रहे हैं, है ना? इसीलिए हम हमारा हमारा को ठीक नहीं लग रहा, हम इसीलिए ये सब बात कर रहे हैं, हमारा को ठीक नहीं लग रहा, हमको जान दीजिए, ठीक है? आप किसी के मिथ्या अहंकार को प्रवोक मत कीजिए, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। वो आपके मिथ्या अहंकार को प्रवोक करने से वो सुधर नहीं जाएगा अच्छे से, और आप सुधार करके आपका कोई लाभ नहीं हो जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है, देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग गलत कार्य करते हैं, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक बहुत ही सरल सा एग्ज़ाम्पल, शायद कल ही हुआ था। क्या हुआ था कि एक आज ही हुआ था शायद, एक एक परिक्रमा मार्ग से मैं जाता हूँ, तो परिक्रमा मार्ग से बस आप ये समझिए 500 मीटर, 200-300 मीटर दूर है मंदिर, बस इतना ही है। तो परिक्रमा मार्ग से आ रहा था, तो एक बाइक वाला क्या किया, बाइक वाला बस चला रहा था, गाड़ी वाला कोई आया, सीधा आया और वो देख रहा था बाइक वाला है, बाइक वाला को एकदम ऐसे कर दिया, बाइक वाला टेढ़ा हो गया, ठीक है? अब हल्का-सा और टच करता है और वो गिर जाता है। बाइक में टच कर ही दिया था, परंतु हल्का-सा टच किया था कि बाइक टेढ़ा हो गया। अब देखिए क्या है, आप समझिए इस स्थिति में क्या होगा? 2 स्थिति बनती है, बाइक वाले का मिथ्या अहंकार और बड़ा होगा, तो क्या करेगा? बाइक को साइड लगाएगा, कार वाले से बदतमीजी करने लग जाएगा। क्या कर लेगा? गलती एक्चुअली में कार वाले की थी। अगर कार वाले ने धक्का मारने का प्रयास किया या ज़्यादा तेज़ करने का प्रयास किया, गलती से हुआ है तो गलती एडमिट करना चाहिए। और सबसे बुरी बात ये थी, कार वाला पीछे ले भी नहीं रहा था। पीछे 2 कदम ले लेता, बाइक वाला आराम से निकाल लेता, मान लेता गलती हो गई है। तो इस प्रकार से मिथ्या अहंकार को अगर प्रोवोक कीजिएगा तो क्या होगा? आपका अहित हो जाएगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। चाहे सामने वाला धीरे भी चला रहा हो, कुछ भी चला रहा हो, कैसा भी कर रहा हो, आप कृपया करके रिक्वेस्ट कीजिए, मिथ्या अहंकार को प्रोवोक मत कीजिए, कोई भी स्थिति में। प्रभु जी, आज न्यूज़ में एक प्रभु जी के साथ भी ऐसा ही देखा। उनको मारा गया क्योंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था। नहीं, ये गलत है। अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है, उसको मारा जा रहा है, तो ये असुरों द्वारा मारा गया हो, या फिर नाम अपराध कोई कर रहा हो तो मार रहा है, तो वो अलग बात है। परंतु अगर जय श्री राम का नारा लगा रहा है, बस मात्र इतनी ही बात है, और कोई मार रहा है, तब तो असुरों द्वारा किया गया कृत्य है, ठीक है? तो एकदम गलत है, एकदम गलत है। एंड गुरुजी, हाउ शुड वी लुक एट आवर फेलियर? हम अपने फेलियर को किस प्रकार देखें? एज़ आवर मिस्टेक ओनली और एज़ कृष्णाज़ प्लान? नहीं, बस इतना ही देखिए कि हम तो एक्चुअली में हम हमेशा ही गलत कर रहे थे। ना सिर्फ ये तो एकदम क्लियर है, परंतु हम हमेशा ही गलत कर रहे थे। ये तो कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, तो हम वो गलतियों से और उन उन थॉट से बाहर आ रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जीवन भर इसी से संघर्ष करते रहते, और जीवन भर कुछ करते, जो गलत भी होता है उसको छुपा लेते। अभी क्या होता है, बड़ी-बड़ी कंपनियों में क्या होता है, गलत काम होते हैं, परंतु उसको छुपा लिया जाता है। तो सोचते हैं कोई बात नहीं, व्हिच इज़ नॉट ओके। एक गलत को छुपा लेना सही नहीं हो जाता। परंतु हम क्या करेंगे? हम वही काम करेंगे। एक गलती किए, नहीं हुआ, बहुत बुरा काम किए, अब दूसरा कुछ बहुत अच्छा काम कर दिए, अब ये गलती छुप गई। अब कुछ बड़ा काम सब जगह दिख रहा है। तो ठीक है, आप भी कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा बड़ा कर दीजिए ताकि बुरा है तो छुप जाए। कार्य और कीजिए ना, और अच्छा काम कीजिए, और अच्छा काम कीजिए, हैं? चाहे वो कृष्णा सेवा में अच्छा कार्य कीजिए, चाहे वो भौतिक जगत में अच्छा कार्य की भौतिक जगत में कृष्णा के लिए अच्छा कार्य कीजिए, तो वो भी कृष्णा सेवा के ही लिए कार्य होगा। चाहे आप ऐसे कीजिए, चाहे वैसे कीजिए, चाहे डायरेक्टली कृष्णा सेवा में अच्छा कार्य कीजिए, चाहे इनडायरेक्टली कृष्णा सेवा के लिए अच्छा कार्य कीजिए। कीजिए अच्छा कार्य, तो छुप जाएगा। और नहीं कीजिएगा तो फिर आपको हमेशा दिखाई देगा। हमेशा क्यों दिखाई देना है? आप अच्छे से अच्छा अपना कार्य करने का प्रयास कीजिए ना। हाँ, अगर फिर भी फेलियर मिल रहा है तो कृष्णा फेलियर दे दें, कोई बात नहीं। आप तो अच्छा प्रयास कीजिए, आप तो अच्छा प्रयास कीजिए, आप बहुत अच्छा प्रयास कीजिए, है ना? यस,
सही बात है। मनीषा माता जी, आपको भी आंसर मिला। दुखी मत होइएगा। हाँ, परंतु अगर किसी भक्त को मारा गया है तो कृष्णा बिल्कुल देख रहे हैं, परंतु ये आसुरी कार्य है, आसुरी कार्य है। इस बात का बुरा जरूर लगना चाहिए कि भक्त का अहित हो, परंतु इस बात का बुरा मत लगाइए कि कृष्णा न्याय नहीं कर रहा है। न्याय होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, जिसने भी भक्त के ऊपर बस आंख उठा करके देख ले, कृष्णा उसका अहित करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो उसका आप टेंशन ना लीजिए, परेशान मत होइए उसके लिए। यस, सभी जी की जिज्ञासा का आंसर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।